मनुष्य के, इंसान के भीतर की मेहनत करने की या खुद के जो फिजिकल एनर्जी है, जो खुद की शारीरिक ऊर्जा है, उसको इस्तेमाल करने से रोकती है, वो होती है आलस। अब इसका सही उपयोग करने पे बुद्धि को अगर आप स्मार्टली किसी चीज़ पे करवाए तो मेहनत से ज़्यादा बोले कि कोई स्मार्ट चीज़ करते कि काम भी जल्दी बन जाए और बेकार की एनर्जी खर्च भी ना हो। वही जब नकारात्मक ऊर्जा आप पे आलस थोपती है तो वो आलस क्या करती है, तो वो कहती है कि आपके अंदर जो एनर्जी चैनलाइज होने के लिए डिज़ाइन की गई है उसको चैनलाइज ना करे, आपका शरीर खराब होने लगे, आपका पेट बाहर आने लगे, आपका वज़न बढ़ने लगे और आपकी जो बुद्धि है वो मोटी होने लगे। मतलब बुद्धि अलर्ट कब होती है? बुद्धि के मोटे होने से मतलब है जब आप बुद्धि का, जब कहते हैं ना कि ये मंद बुद्धि है या मोटे बुद्धि वाला इंसान है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके दिमाग की भी जो ऊर्जा है उसको खर्च करने से वो आलस रोक रही है। आपको पता है आलस किस किस रूप में आपको अटैक करती है? आलस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है। प्लानिंग प्लॉटिंग किस चीज़ की? आपके अगेंस्ट एलिमेंट्स को आलस के रूप में जो शैतानी ताकत है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो सैटानिक फोर्स है, जो ईवल एनर्जी है, अनप्रोडक्टिव एनर्जी जो है, वो आपकी पॉसिबिलिटी, आपकी जो सक्सेस की, जो ग्रोथ की संभावना है उसको ख़त्म करने के लिए जो है आलस को अलग अलग ज़रिए से एजेंट्स के रूप में हमारे अगेंस्ट आलस को जो है वो प्लॉट किया जाता है। अब कौन है वो एजेंट? एजेंट कहते ही हमारे दिमाग में इंसान का ख्याल आता है। इंसान भी होते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी होते हैं। बताती हूँ किस तरीके से। आपके जो बिस्तर है, जो आपको सुबह सुबह आपको उठने से रोकती है और आप किसी हालत से उठ भी जाए तो बोलती है कि एक छोटा सा जो है 5 मिनट की नींद अपनी मैं पूरी कर लूँ, तो बिस्तर को, जो बिस्तर रात को आपको जो है नींद के माध्यम से आपको जो है यूनिवर्सल पॉजिटिविटी आपके अंदर जो है वो प्रवेश करे, जो मदर अर्थ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके अंदर आप रिसीव करे, जो रात को इतना प्रोडक्टिव होती है, वही बिस्तर सुबह के टाइम में जो आपको खींचती है, वो आलस का माध्यम होता है, एजेंट होता है जो आपको खींच रहा होता है। आलस वो जहर है, लेजीनेस वो विष है, आलसी होना, आलसीपन वो एक्टिविटी है, वो क्रिया है जिसने नस्लें बर्बाद की है और वो क्षमता रखती है हमारे बच्चों के, हमारे परिवारों के जीवन को पूरे तरीके से खराब कर देना, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी। अब एक बात है सोचने वाली कि अगर आलस इतनी ही बुरी चीज़ है, अगर आलस ना होता तो ये चीज़ इतनी प्रेवलेंट क्यों है, इतनी ज़्यादा जो है हर कहीं पाई जाती है जो चीज़ है वो है आलस। हर किसी के अंदर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल पर्सन के अंदर भी कोई ना कोई क्षण वो आता है जब वो आलसी होना प्रेफर करता है। तो इतना प्रेवलेंट ये ज़्यादा आलस है क्यों? अगर ये इतनी ही बुरी चीज़ है, अगर आलस ना होती तो क्या एक्सीलेटर होते, तो क्या लिफ्ट होते? बड़े बड़े बिल्डिंगों में हम जो 20वें माले 40वें माले सीढ़ियाँ चढ़ के ही चढ़ रहे होते, जो मॉल जाते हैं हम एक्सीलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आलस ना होता तो फिर क्या टेलीग्राम ही रहता, हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल क्यों करते? अगर आलस ना होता तो वॉशिंग मशीन क्यों होती? अगर आलस ना होता तो इतने सारे जो शॉर्टकट्स बने हैं वो क्यों होते? ट्रेन क्यों होता और ट्रेन के बाद जो है फ्लाइट क्यों होता? आप 20 घंटे की जर्नी को 2 घंटे में जो ख़त्म कर लेते हैं और आपको 1 घंटे में जो कपड़े धोने हैं वो आपका 5 से 10 मिनट में हो जाता है। ये आलस का ही नतीजा है। तो आलस क्या बहुत बुरी चीज़ है? इस बात को समझिए कि कैसे ये जो है नस्लों को ख़राब करती है और कैसे यही आलस है जो नस्लों को जो है पार लगा सकती है। किस तरीके से? इस तरीके से कि जो आलस हम जिसे कहते हैं वो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो हिस्सा है जो नेचुरली डिज़ाइंड है। गुड और इवल के फॉर्म में, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के फॉर्म में जो आलस नाम की चीज़ है वो भी सकारात्मक और नकारात्मक के जैसे एक ऊर्जा है जिसका नाम है आलस। घंटों जब आप अपने डिजिटल में, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या वीडियोस हो या कुछ भी चीज़ हो, जब आप डिजिटली नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज या कोई यूट्यूब वीडियो घंटों घंटों अगर आप देख रहे हो तो आप स्क्रॉल करने लगते हैं। आपको पता ही नहीं होता स्क्रॉल करते करते कि मेरे 15 से 20 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटा से 2 से 3 घंटे निकल गए और आपको बाद में रियलाइज़ होता है। तो वो जो है ये आलस ने एजेंट आपके लिए प्लांट किया होता है डिजिटल।
यही डिजिटल जो अगर ना हो तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, जीना बहुत ज़्यादा, जो कि कितना कंस्ट्रक्टिव, मैं कभी डिजिटल तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ है। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ ये भी डिजिटल है, लेकिन यही डिजिटल को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो जहर का काम करती है, और यही वो शैतानी जो है एजेंट करता है, एजेंट के रूप में इस डिजिटल को हमारे सामने ला दिया है। तीसरा, हम जब अपने घर के ही बिल्डिंग में, जो कि 1 माला या 2 माला की है, उसमें भी हम लिफ्ट को ढूंढते हैं और हम सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करते, वैसे ही डे टू डे कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज ना हो, उसमें भी आप बोलते हैं हम क्यों इतनी भी मेहनत क्यों करें, ये नहीं कि थोड़ा चल के चले जाए हम। ये जो हम चलना अवॉइड करते हैं, ये लिफ्ट को, यही लिफ्ट जो अगर आप 20 माला चढ़ें, अगर आपको 20 माला चढ़ना है तो लिफ्ट जो है वो एक ब्लेसिंग है। वहीं अगर आप 1 माले के लिए भी लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, तब ये जो है वो शैतानी एजेंट ने आपके लिए ये आलस के रूप में आपको जो है, आपको पूरे तरीके से एकदम जो नकारा, जो निकम्मा बनाने के लिए कि थोड़ी जो ऊर्जा है आपकी वो भी आप खर्च ना करें, इसीलिए इसको बनाया गया है। वही आलस जो आपके लिए पॉजिटिव ग्रोथ का कारण बन सकता था, जो आपके दिमाग में स्मार्ट आइडियाज़ को जनरेट कर सकता था कि कैसे मेहनत बहुत ज़्यादा करने से बेहतर है कि दिमाग को सही तरीके से लगा के कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया निकाला जाए, कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जाए कि काम भी बन जाए और मेहनत करने से जो ऊर्जा बच रही है उसे हम दूसरी जगह में मेहनत करें। इस बात को समझिए। आज अगर जिन्होंने लिफ्ट बनाया उन्होंने सिर्फ ये सोच के बैठे होते भाई इतने माले हम कैसे चढ़ेंगे, तो इतनी मेहनत क्यों करना, चलो लिफ्ट, तो वो लिफ्ट कभी नहीं बनता। उन्होंने ये सोचा कि ये मेहनत करने से बचेंगे तो ये जो आपकी ऊर्जा बचेगी वो आप कहीं और इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि उसको लेके आप बिस्तर में पड़ जाएंगे या रिक्लाइनिंग चेयर में आप बैठ जाएंगे। यहाँ पे जो है आप लेजीनेस को, आलस को विष का रूप दे रहे हैं, जो कि वो विष है नहीं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में नेगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही है, शैतान भी है और ईश्वर भी है। जो ईश्वरीय ताकत जिसे हम कहते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती है, जो भी गुड और बैड, सही मायनों में गुड और बैड कुछ नहीं होता है। गुड और बैड का सिर्फ ये मतलब है कि जो यूनिवर्स में जो चीज़ें ऑलरेडी उनके भीतर में जो दी गई है, वो प्रकृति जो दी गई है, वो कुछ ऐसी प्रकृति दी गई है जो हमें प्रोडक्टिविटी की ओर ले जाए, और कुछ ऐसी प्रकृतियाँ भी दी गई है जो हमें जो है ऐसी चीज़ों की ओर हमें ले जाए जो प्रोडक्टिव ना हो, जो कि हमें नुकसान पहुँचाए। ये नेचुरल है, ये वो टेस्ट है, ये वो परीक्षा है, जो आजमाइश है जो हर इंसान के लिए इस सृष्टि में है। सृष्टि के कानून का, यूनिवर्सल लॉ का, जो हमारी ये ब्रह्मांड ऊर्जा है उसको जैसे डिज़ाइन किया गया है, ये उन परीक्षाओं का हिस्सा है। परीक्षा में अगर क्वेश्चन पेपर और टीचर को हम कहने लगे भाई तुम सकारात्मक, तुम ईवल, तुम, तो सकारात्मक जो है वो एक ही चीज़ नकारात्मक भी बदल सकती है। अगर हम परीक्षा को बोलने लगे, उसको कोसने लगे, तो वही जो है जो सकारात्मक के लिए बनी थी वो नकारात्मक की ओर चली जाती है, वही जो चीज़ है नेगेटिव बन जाती है। तो इसीलिए जो शैतानी ताकत जिसे हम कहते हैं, वो शैतानी ताकत का काम ही ये है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि वो वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है। उसके अंदर जो प्रकृति है, और उसके अंदर जो प्रकृति है वो मनुष्य को मिसगाइड करने की, एस्ट्रे करने के लिए, आपका जो फोकस है, आपका जो चित्त एक तरफ जो एकाग्र है, उस एकाग्रता को भंग करने के लिए है। तो इस बात को इस तरीके से समझ कर जब हम कॉन्शियस डिसीजन लेंगे कि हमें पता है कि हम सिग्नल भेज रहे हैं, वो सिग्नल जो है वो नकारात्मक ऊर्जा है, जो है शैतानी ताकत हर जगह में ब्रह्मांड में हमारे लिए बैठी हुई है, कि जब कोई भी इंसान कहीं से जब कुछ ऐसा सोचता है ना कि जो वो निराश होता है, या जब वो दुखी या कुछ गुस्से में आ जाता है, तो तुरंत जब उस इंसान के कॉन्शियस माइंड को भी इस बात का एहसास हो, उससे पहले वो जो है सिग्नल पकड़ ली होती है। किसने? उस शैतानी ऊर्जा ने तुरंत अपने एजेंट को भेजती है। किसके एजेंट को? मान लीजिए जो मैंने एजेंट्स आपको गिनवाए उनमें से किसी को भी आपके पास भेज देगी। आपके किसी बेस्ट फ्रेंड को भेज दिया, वो बोलेगा चल इसको थोड़ा और बुरा फील करवाऊं। तो ये ताक में होती है, ये बैठी होती है। ऐसे गिद्ध चील क्या करते हैं, शिकार के लिए ताक में बैठे होते हैं ना, कि कब उनके मुंह में कोई शिकार आए। उस तरीके से जो है ये जो शैतानी ऊर्जा होती है, ये अपनी प्रकृति से मजबूर है, इनका काम ही यही होता है। ये अगर ये नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? तो इस जीवन में जो सृष्टि में जो परीक्षाएं हैं, जो टेस्ट है, जो आजमाइश है, ये तो होगा ही नहीं। अगर ये ही नहीं रहा
तो फिर किस बात का हेल और हेवन, और किस बात का स्वर्ग नरक जन्नत जहन्नुम, जो किसी बात का जो कहते हैं कि अच्छाई का फल अच्छा और बुराई का फल बुरा, तो ये सब तो रहेगा ही नहीं, कोई चीज़ नहीं रहेगी। दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। दुनिया खूबसूरत है अगर हम इन परीक्षाओं को कॉन्शियसली डिसाइड करें कि हम इन परीक्षाओं पे खरे उतरेंगे, स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो सकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और एबंडेंस को भरने के लिए, उनसे हम कनेक्ट होंगे। हम अंदर से सिग्नल्स ऐसे भेजेंगे। लोग कहते हैं एफर्मेशन बनाओ, एफर्मेशन कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी इंसान हूँ। आप कहते हैं एक बार अगर 100 बार एक झूठ को दोहराओ वो सच बन जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक हद तक इस तरीके से आप करते रहे तो वो एक काम करता है, लेकिन वो फिर शॉर्ट लिव्ड होता है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं काम आएगा। क्योंकि आपका जो हमारा, मैंने ये बहुत बार बहुत जगहों में ये बात की है कि जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो अगर उसको कंपेयर किया जाए सबकॉन्शियस से, सब बहुत बेवकूफ़ होता है। वो तो एक्टिंग कर लेगा, लेकिन सबकॉन्शियस बहुत चालाक है। वो यूनिवर्स जो उन ताकों में बैठी है हमारी एनर्जी के लिए खींचने के लिए, वो सिग्नल्स एग्जैक्ट पहुंचा देगा कि ये इसकी हकीकत है, ये बोल रहा है इससे बचने के लिए। अंदर से टूट गया इंसान, पूरे तरह से बिखर गया है, ख़त्म है, दुखी है ये, इसको अटैक करो। ये नहीं बोलती उसको अटैक करो, लेकिन वो सिग्नल्स ही ऐसे भेजती है कि अब वो तो उसका अपना काम करेंगे। वो सकारात्मक ऊर्जा को एक बार उनका खाना मिल गया। उनका खाना क्या है? हमने जो सिग्नल्स भेजे, बस ये इंसान दुखी है, मिल गया उनको उनका शिकार, उनका खाना। तो इसीलिए जो है सबकॉन्शियस वही महसूस करेगी जो आप सच में महसूस करेंगे, ना कि सिर्फ मुंह से कहेंगे। अब मैं 10 बार कह दूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, भाई अंदर से अगर मैं दुखी हूँ, मैं जितना भी कह लूँ, मेरा सबकॉन्शियस उसको पकड़ लेगा। उसको पता है भाई ये ख़त्म है, दुखी है ये इंसान। आपको पॉजिटिव फील करने की कोशिश नहीं करनी है, खुद को कहना नहीं है, करना है उसको। अब क्या खुद के बस में हो सकता है? अब मैं कहूँ मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे को फील करना है, कैसे कर लेंगे भाई, कैसे कर लेंगे पॉजिटिव फील? इसके लिए मुझे कोई क्रिया करनी पड़ेगी। अब इसमें जो रोल प्ले क्या करती है, जो हमारे होली वर्सेस होते हैं, जो किताब होते हैं हमारे ईश्वर से जुड़े हुए, उसको आप पढ़ें। चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होना और चीज़ें आपको आकर्षित करें, इसके बीच का अंतर समझें। आलसी होने में, जब भी आप आलस का अनुभव करेंगे, एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, जो टोन और नेचर है ना आलस की, और वो पुल यानी खिंचाव, तो उस खिंचाव का, उस खींचने के टोन को ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको किसी चीज़ के प्रति आकर्षण महसूस हो रहा है, या कोई चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर आपको आकर्षित करके खींच रही है। ध्यान से इस बात को सुने और समझे। आप किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, या कोई चीज़ आपके कंट्रोल के बियॉन्ड, आपकी इच्छा के परे आपको जो है आकर्षित करके खुद की तरफ खींच रही है। ये पुल होता है जो ईवल का पुल होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा की पुल होती है, जिसने आपके सबकॉन्शियस के जो सिग्नल्स आपने भेजे कि आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, उसको पकड़ लिया और आपके सामने ठीक वही चीज़ ला के खड़ा कर दिया कि आपको वो खींच ले। आपके दिमाग में आया ये बिस्तर है, मैं जाके सो जाऊँ, ये लिफ्ट है मैं इसमें चढ़ जाऊँ, ये मोबाइल है मैं इसमें कुछ नहीं मुझे देखना है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ ऐसे ही मैं स्क्रॉल करने लगूँ। मान लीजिए वहीं अगर आप अपना कॉन्शियस डिसीजन ले कि आज मेरे को जो है मोबाइल में कुछ टेक्निकल सही चीज़ जो है, मुझे कुछ सही टेक्निकल चीज़ सीखनी है, या फिर मुझे जो है पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ सीखनी है, मुझे जानना है ये चीज़ कैसे काम करती है, और तब आप कोई वीडियो देखें। ये होता है आपका कॉन्शियस चॉइस कि आप इस कार्य को करने के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आपके दिमाग में आए कि ऐसे मोबाइल आपने देखा कि रखा हुआ है, समझिए इस बात को, आप मोबाइल की तरफ नहीं गए, मोबाइल सिर्फ आपकी नज़र पड़ी कि रखा हुआ है, तो ख्याल आया चलो क्या करूँ, हाथ में ले लूँ, हाथ में लेके आपने होम पेज ऐसे शुरू कर दिया। ये एक्शन जब आप करें तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका कॉन्शियस चॉइस नहीं है, ये उस सैटानिक पावर ने, उस नकारात्मक ऊर्जा ने, उस ईवल पावर ने आपके अगेंस्ट इस चीज़ को प्लॉट किया है, इसको एजेंट बना के। उस वक्त आपका मोबाइल आपके लिए एजेंट है। अब आते हैं इस इंसानी रूप में कैसे एजेंट काम करते हैं। आप दुखी है, आपका बेस्ट फ्रेंड आ गया और आपको दुनिया भर की बुरी खबर सुनाने के लिए कि किस तरीके से जो है कि सरकार से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, किस तरीके से जो चीज़ें महंगी होते जा रही है, कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा, बाज़ार का हालत बहुत ही बुरा है, और जो है सब बुरी बुरी चीज़ें हो रही है, कोविड इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, दुनिया शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचा, ऐसी बातें करके आपको जो है और भी जो है नकारात्मक ऊर्जा की ओर आपको ढकेल देगा, आपको पुश करेगा, या फिर आपको ताने देगा
लगेगा कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है इनडायरेक्टली, तो ये उस वक्त वो आपका बेस्ट फ्रेंड जो है, आपका सबसे प्यारा मित्र उस वक्त एक एजेंट बन चुका है शैतानी पावर का। अब आखिरी एजेंट पे आते हैं कि आखिरी एजेंट कौन होता है। तो जब आपका मन होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी ये सारी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए, मैं जाके फ्रिज खोलूं और जो बहुत अच्छा खाना है उसको खाने लगूं या कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं, आपको भूख लगी नहीं है लेकिन आपको अपने डोपामाइन लेवल, जो अंदर जो हैप्पीनेस के लिए डोपामाइन कहते हैं, और जो हमारे हैप्पीनेस जो हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स को जो प्लेजर करने के लिए हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उस वक्त आपको खुशी पाने के लिए आपको कुछ खाने की इच्छा होती है, और वो जंक फूड खाने की इच्छा होती है जब आपको भूख नहीं भी है। तो उस वक्त आप जाके चलिए एक चॉकलेट खा लिया, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस खा लिया, ये तो अच्छी चीज़ है, आपने फील गुड किया, लेकिन फील गुड नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप कंटिन्यूअस जो है बिंजिंग कर रहे हैं, फूड बिंजिंग, जंक फूड बिंजिंग। आप एक के बाद एक खाना जब खाए जा रहे हैं अच्छा फील करने के लिए, उस वक्त जो एजेंट है, जो उस शैतानी ताकत ने जो प्लॉट किया हुआ है आपके खुद के खिलाफ, वो है आप उस वक्त वो एजेंट होते हैं शैतान के, जो आपके खुद के अगेंस्ट आपको नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान ने प्लान किया होता है। इन चीज़ों को समझ के जब हम कॉन्शियसली हमारे होली वर्सेस से कनेक्ट होंगे, जब हम हमारे क्रिएटर से कनेक्ट होंगे, तो मजाल है इस शैतानी ऊर्जा की जो हमें एक कौड़ी की नुकसान पहुंचा सके। इस बात को समझिए, सोचिए, ध्यान दीजिए और अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये लेजीनेस जो है बहुत बुरी तरह से इंसान को भटकाती है, उसके दिन, उसकी सुबह जो है वो ख़राब करती है ताकि वो कुछ पॉजिटिव चीज़ ना कर पाए। इसको रोकिए, इसके कॉन्शियस डिसीजन लीजिए। जो हमारे होली बुक्स है, जो हमारे ग्रंथ है, शास्त्र है, जो धर्म की जो आसमानी किताब है, बाइबल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपके जो चॉइस है, आपका जो फेथ है, जो आपका धर्म, जो आपका विश्वास, जो आपकी मान्यता, आपके अंदर से जो आवाज़ आती है कि आप पढ़िए, आप इन किताबों को पढ़िए, इन किताबों को आप थोड़ा सा समय अपनी ज़िंदगी में दीजिए, इन पे मेडिटेट कीजिए, और इन पे किया हुआ जो ध्यान आपका होगा, आप देखिए किस तरीके से कोई शैतानिक ऊर्जा की जो मजाल होगी जो आपको नुकसान पहुंचा जाए। होली बुक्स को पढ़ने से जो ताकत मैंने अनुभव किया है, और गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इनको पढ़ने से जो आप फील करेंगे, फिर वो आपकी सोच होगी, और जो सकारात्मक ऊर्जा है उसकी मजाल नहीं होगी आपको नुकसान पहुंचा जाए, आपको एक कौड़ी की क्षति वो पहुंचा जाए, इतनी उसकी औकात नहीं रहेगी। एक बार अपने अंदर के सकारात्मक ऊर्जा को प्रज्वलित कर लीजिए। ब्रेड 41 डेज की लाइफ चेंजिंग कोर्स, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।